क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा कौन सा व्रत है जो सिर्फ एक दिन का होता है लेकिन पूरे साल के प्यार, विश्वास और समर्पण को अपने भीतर समेटे रहता है। क्यों एक स्त्री बिना एक बूंद पानी पिए पूरे दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है? और वो कौन सी कथा है जिसमें करवा चौथ को प्रेम, त्याग और अटूट आस्था का सबसे बड़ा पर्व बना दिया? नमस्कार, कहानी फायर में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं करवा चौथ की रहस्यमयी कथा। वो कथा जहां एक स्त्री के प्रेम ने स्वयं यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। करवा चौथ नाम सुनते ही मन में करवा की थाली, छलनी से झांकता हुआ चांद और सजी हुई सुहागनी नजर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्व की शुरुआत कब और कैसे हुई? प्राचीन काल में यह व्रत न सिर्फ पतिव्रता स्त्रियों का प्रतीक था, बल्कि यह रक्षा का पर्व भी माना जाता था। करवा का अर्थ है मिट्टी का बर्तन, जो प्रेम, एकता और पवित्रता का प्रतीक है। और चौथ का मतलब है चौथा दिन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ की तिथि। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती है, न जल न भोजन। वे शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। लेकिन इसके पीछे जो कथा है वो प्रेम, त्याग और पुनर्जन्म से भी गहरी है। एक राज्य में राजकुमारी वीरवती नाम की सुंदर और सुसंस्कृत कन्या रहती थी। वह 7 भाइयों की एकमात्र बहन थी। भाइयों का उसे लेकर प्रेम इतना था कि उसकी छोटी सी तकलीफ भी वे सहन नहीं कर पाते थे। शादी के बाद वीरवती जब अपने मायके आई तो संयोगवश वही दिन था करवा चौथ का। भाई बहन सब खुश थे, लेकिन वीरवती ने कहा, आज मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगी। पूरे दिन बिना खाए पिए अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास करूंगी। भाइयों ने कहा, बहन, यह बहुत कठिन है, तुम पूरा दिन भूखी प्यासी कैसे रहोगी? वीरवती ने मुस्कुराकर कहा, भैया, व्रत का अर्थ ही त्याग है और पति के लिए त्याग किया गया ही सच्ची पूजा है। भाइयों ने सिर हिला दिया। पर दिन जैसे जैसे बीतने लगा, वीरवती की हालत बिगड़ने लगी। प्यास से उसके होंठ सूख गए, चेहरा पीला पड़ गया और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। भाई यह दृश्य देख न सके। उन्होंने अपनी बहन की जान बचाने के लिए एक छल किया। संध्या का समय हुआ। भाइयों ने एक पेड़ के नीचे जाकर एक दीपक जलाया और उसे चलनी के पीछे रख दिया। दूर से देखने पर ऐसा लगा जैसे चांद निकल आया हो। उन्होंने वीरवती से कहा, बहन देखो, चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत पूरा कर लो। वीरवती ने भाइयों पर विश्वास कर लिया। उसने जल और भोजन ग्रहण कर लिया, परंतु जैसे ही उसे अपना पहला कोल मुंह में डाला, उसी क्षण उसके पति के शरीर से प्राण निकल गए। पूरा महल रो उठा। वीरवती बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो उसने देखा उसके पति का शव उसके सामने है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह चिल्लाई, हे देवी पार्वती, मैंने क्या अपराध किया? मेरे पति की यह अकाल मृत्यु क्यों हुई? तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। देवी पार्वती स्वयं उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, वीरवती, तुम्हारे भाइयों ने जो छल किया है उसी कारण तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है, क्योंकि तुमने चंद्र दर्शन से पहले जल ग्रहण किया, व्रत अधूरा रह गया। वीरवती रोती हुई बोली, माँ, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। देवी पार्वती ने करुणा से कहा, पुत्री, यदि तुम सच्चे मन से साल भर तक हर माह की चौथ का व्रत रखो तो अगले करवा चौथ पर तुम्हें अपने पति के दर्शन होंगे। वीरवती ने निश्चय किया, वह हर महीने चौथ का व्रत रखेगी, अटूट विश्वास और प्रेम के साथ। समय बीता। वीरवती ने देवी पार्वती की बात मानकर प्रत्येक मास का व्रत किया। उसका विश्वास दिन प्रतिदिन और मजबूत होता गया। और फिर आया अगला करवा चौथ। वीरवती ने विधि विधान से व्रत रखा, पूरे दिन निर्जला रही, चांद को अर्घ्य दिया
और अपने पति की लाश के पास बैठकर प्रार्थना की, हे माँ पार्वती, यदि मेरा व्रत सच्चा है, यदि मेरा प्रेम निर्मल है, तो मेरे पति में फिर से प्राण डाल दीजिए। तभी एक दिव्य हवा चली, महल में दीपक अपने आप जल उठे और वीरवती के पति ने धीरे धीरे आंखें खोली। पूरा राज्य जय माँ पार्वती के नारों से गूंज उठा। इस तरह एक स्त्री के प्रेम ने मृत्यु को भी हरा दिया। कहते हैं उस दिन से ही करवा चौथ व्रत की शुरुआत हुई। वीरवती की कथा हर घर में सुनाई जाने लगी। महिलाएं इस दिन श्रृंगार करती है, 16 श्रृंगार करती है, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, चूड़ियाँ, क्योंकि यह सब उनके सौभाग्य का प्रतीक है। वे सखियों के साथ मिलकर करवा माँ की पूजा करती है, कथा सुनती है, मंगल गीत गाती है और अंत में चांद निकलते ही छलनी से अपने पति का चेहरा देखती है। यह क्षण होता है प्रेम का, आस्था का और पूर्णता का, जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों के बीच का बंधन और भी पवित्र होता है। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, यह है जीवन का प्रतीक, जहाँ स्त्री अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समर्पण को जीवन बना लेती है। पुराणों में कहा गया है, पतिव्रता स्त्री के व्रत से यमराज भी पीछे हट जाते हैं। यानी प्रेम, भक्ति और विश्वास जब एक साथ हो तो मृत्यु जैसे सबसे बड़ी शक्ति भी झुक जाती है। चांद को इस व्रत में इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि चांद शीतलता, सौम्यता और प्रेम का प्रतीक है। जिस तरह चांद अंधेरे में उजाला फैलाता है, उसी तरह एक स्त्री भी अपने परिवार के जीवन में शांति और प्रेम का प्रकाश भरती है। इसलिए करवा चौथ की रात को जब स्त्री चलनी से चांद देखती है तो वह सिर्फ चांद नहीं देखती, वह अपने प्रेम के प्रतिरूप को देखती है। आज भले ही समय बदल गया हो, लेकिन करवा चौथ की परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है। आज सिर्फ महिलाएं ही नहीं, कई जगह पुरुष भी अपनी पत्नी के लिए व्रत रखते हैं और प्रेम, समानता के भाव से। यह दिन जब पति पत्नी के रिश्ते से आगे बढ़कर दो आत्माओं के मिलन का पर्व बन चुका है। करवा चौथ की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें त्याग हो, भक्ति हो, विश्वास की गहराई हो। रानी वीरवती की तरह जब मन में आस्था होती है तो असंभव भी संभव बन जाता है। जब आप करवा चौथ की रात को आकाश में चमकता हुआ चांद देखें तो याद रखिए, वो सिर्फ चांद नहीं, वो प्रेम का साक्षी है। वो याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम वो है जो मृत्यु से भी जीत ले। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जय करवा माँ जरूर लिखें। आप सबको करवा चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं।